साधर्मी साधर्मी की भावनाओं को समझ लेता है। एक साधर्मी दूसरे साधर्मी से बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ होता है। जैसे माँ अपने अबोल संतान को की हर तकलीफ को, हर पीड़ा को समझ लेती है। बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है, छोटा सा है, महीने 2 महीने 3 महीने का, फिर भी माँ बच्चे से इतने अंतरंग से जुड़ी हुई होती है कि आज इसका पेट में दर्द हो रहा है, आज इसके कान में दर्द हो रहा है, इसको आज सिर में दर्द हो रहा है। जो भी समस्याएं हैं माँ उसकी भावनाओं को समझ लेती है। ट्रेन में माँ और बच्चा जा रहा हो, ट्रेन की बहुत ज़ोर ज़ोर से छुक छुक की आवाज़ आ रही है, माँ आराम से सोती रहती है और बगल में लेटा हुआ 2 महीने का बच्चा अगर की कर देता है तो माँ की नींद खुल जाती है। किसने सिखाया? किसने इतना अंतरंग से जोड़ दिया है? क्योंकि वहाँ अपनापन है। क्या है? अपनापन है। जिस जीव के जीवन में जो अपनी शुद्धात्मा से जुड़ जाता है वो समस्त आत्माओं से जुड़ जाता है। जो अपनी बारीक से बारीक सूक्ष्म से सूक्ष्म फीलिंग्स को वो समझ पाता है, वैसे ही वह दूसरे की फीलिंग्स को भी उतनी गहराई से समझ सकता है। कहते हैं कि माँ का अपनी संतान के प्रति प्रेम होता है तो उसके वक्षस्थल में दुग्ध की धारा बहने लग जाती है। हम कहते हैं तीर्थंकरों का रक्त सफ़ेद होता है। तीर्थंकरों का रक्त सफ़ेद इसलिए होता है कि प्राणी मात्र के प्रति यह भावना भाई थे उनने कि सुखी रहें सब जीव जगत के। जब कुछ संतानों के प्रति आत्मीयता माँ के वक्षस्थल में दुग्ध की धारा बहा देती है और जिसकी प्राणी मात्र के प्रति सुख की भावना हो, तो उसके अगर रक्त का रंग सफ़ेद हो जाए तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। और अगर हमें भी उस ऊंचाई तक पहुंचना है, अगर हमें भी उस ऊंचाई तक पहुंचना है तो हमें अपने अंदर भी वह धारा को बहाना चाहिए। और तब हम दूसरों से जुड़ पाएंगे जब हम अपने से जुड़ेंगे। जब आप अपनी फीलिंग्स को समझेंगे, जिसको यह भी बोध नहीं है कि हमारी आत्मा जो है वह सुखी है कि दुखी है, चतुर्गति में किस प्रकार से भ्रमण कर रही है और कैसे चतुर्गति का भाव हो। जो अपनी पीड़ा नहीं समझ सकता है वो दूसरों की पीड़ा क्या समझेगा? जो अपनी पीड़ा समझता है वो दूसरों की पीड़ा समझने में सक्षम हो जाता है। साधर्मी की समस्या पीड़ा समझता है। यहाँ कथानक चल रहा था कि चंद्रगति विद्याधर ने जनक को सीता से अपने पुत्र भामंडल के विवाह हेतु युक्ति से बुलाया, प्रस्ताव रखा कि अगर हमारे पुत्र और आपकी पुत्री का विवाह हो जाए तो कैसा रहेगा। तब वहाँ पे राजा जनक ने कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह श्री रामचंद्र के साथ तय कर चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपने श्री रामचंद्र जी में ऐसी क्या विशेषता देखी जिसके कारण से आपने सीता का विवाह रामचंद्र जी से तय कर दिया। तो उन्होंने कहा कि एक बात हो, एक विशेषता हो तो बताऊं। वो तो विशेषताओं गुणों के भंडार है। लेकिन एक बार क्या हुआ कि म्लेच्छों के राजा ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और राम और लक्ष्मण ने उनके आक्रमण से हमारी रक्षा की, और उस उपकार के बदले मैंने यह निर्णय किया कि मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह किससे करूँगा? श्री रामचंद्र जी से करूँगा। तो विद्याधर राजाओं ने कहा कि ये छोटी सी बात है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि म्लेच्छों को भगाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। पशुओं जैसे म्लेच्छ कमजोर लोगों को अगर उन्होंने हरा भी दिया है तो क्या होता है? हमारी सामर्थ्य बहुत है,
हम आकाश में गमन करते हैं, हमारे पास अनेक प्रकार की विद्याएं हैं। अगर आप अपनी पुत्री का विवाह हमारे पुत्र भामंडल से करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन राजा जनक नहीं माने। बहुत यत्न किया, लेकिन असफलता जब हाथ लगी तो उन्होंने कहा, देखो हमारी एक शर्त है। आप कहते हैं कि आपके रामचंद्र जी बहुत सामर्थ्यशाली हैं, उन जैसा बलवान कोई नहीं है, तो उसके लिए उन्हें परीक्षा से गुजरना होगा। लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप स्वाध्यायी हैं, और स्वाध्याय करते हुए भी ऐसा कर रहे हैं तो वो सही है, क्योंकि जो स्वाध्याय करेगा उसकी परीक्षा होगी। जो परीक्षा में नहीं बैठेगा उसकी परीक्षा नहीं ली जाएगी, जो परीक्षा में बैठेगा उसकी ही परीक्षा ली जाएगी। जो बच्चा अपढ़ है, अंगूठा टेक है, जो स्कूल ही नहीं जाता, तो उसकी परीक्षा क्या होगी। लेकिन जो बच्चा पढ़ रहा है उसके एग्ज़ाम होंगे। जैसे जैसे बड़ी क्लास होती जाएगी कठिन कठिन परीक्षाएं होंगी, और परीक्षाओं से भागे ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्या कहा बेटा, आगे आ जाओ आप लोग। हाँ, अंकिता से बोल रहे, आ जाओ। ये भी तो कहीं के बच्चे हैं। बहू को भी बेटी जैसे रखती है जो सास, तो वो बहू भी माँ जैसा उसको चाहती है, उसका ध्यान रखती है। बेटियों और बहू में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आपकी बहू किसी की बेटी है और आपकी बेटी किसी की बहू बनने वाली है या बन चुकी है। जब हम इतनी आत्मीयता एक दूसरे के प्रति रखेंगे तो सामने वाला भी आपकी बेटी को बहू को बेटी की तरह रखेगा। तो परीक्षा तो देना पड़ती है, और परीक्षा से कभी घबराना नहीं चाहिए। जब रामचंद्र जी ने सीता से कहा कि तुम्हें अपनी सील की परीक्षा देना होगी, बल्कि रामचंद्र जी ने नहीं कहा कि सील की परीक्षा दो आप। रामचंद्र जी ने कहा कि देखो परिस्थिति यह है कि मैं तो आपकी बात मान सकता हूँ, लेकिन लोग भरोसा करेंगे ये मुश्किल है। तो सीता ने कहा कि आप बताइए, आप क्यों कहो तो कालकूट विष को पीके में अपनी सील की परीक्षा दे दूं, आप कहें तो धधकती अग्नि में कूद जाऊं, आप कहें तो जल में, गहरे जल में कूद जाऊं। तो रामचंद्र जी ने कहा कि तुम्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। जैसे स्वर्ण अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद ही शुद्धता को प्राप्त होता है, ऐसे ही तुम्हें भी अपनी शुद्धता अग्नि परीक्षा से सिद्ध करना होगी। सोना तो नहीं डरता है बेटा, आगे आ जा। घड़ा तो नहीं डरता है अग्नि परीक्षा से, और हम क्यों डरते हैं। अगर कोई हमसे कहता है कि तुमने स्वाध्याय किया तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, तो वो सही कहता है। जिसके पास तत्व ज्ञान नहीं है वो विचलित हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिसके पास तत्व ज्ञान है, जिन शासन है, भेद विज्ञान है, जिन वाणी माता है, वो विचलित हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुनिराज और आर्यिकाओं जैसी आपके अंदर दृढ़ता आ जाएगी, लेकिन भूमिका प्रमाण तो आपको दृढ़ता आना चाहिए। श्रद्धान और ज्ञान में तो दृढ़ता रहना ही चाहिए। अस्थिरता जन्म जुड़ान हो जाए वो बात अलग है, लेकिन श्रद्धान और ज्ञान में तो यह दो टूक होना चाहिए कि स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही दे देते, करे आप फल दे न तो स्वयं किए निष्फल होते। अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। क्योंकि ज्ञानी जन कहते हैं कि पर को दोष देना महानीति है। स्वयं का दोष देखना नीति है और स्वरूप में स्थिर रहना वो धर्म है। इसलिए पर को दोष देते ज्ञानी जन तो कभी पर को दोष देते नहीं है। सीता ने तो दोष नहीं दिया कि रामचंद्र जी का कोई दोष है। सीता ने तो खुद का ही दोष देखा कि के मैं सदगुरु निंदियों के सतियों दोष लगाए हो। या तो मैंने सदगुरुओं की निंदा की है या सतियों को दोष लगाया है, इस कारण से आज मेरी निंदा हो रही है, मुझे दोष लग रहा है। बात तो यह हो रही थी कि साधर्मी साधर्मी की पीड़ा को समझता है,
वो साधर्मी नहीं है कि दूसरे को अपनी बात, अपनी पीड़ा कहना पड़े। जैसे संतान, अबोल संतान माँ से नहीं बोलती है तो भी माँ उसकी पीड़ा को समझ जाती है। जब हमारे अंदर इतनी आत्मीयता एक दूसरे से जुड़ जाती है समाज के एक एक व्यक्ति में, एक एक साधर्मी के प्रति, तो आप उसको बिना कहे उसकी फीलिंग्स को समझते हैं। आप किसी से कहते हैं कि स्वाध्याय में आया करो, स्वाध्याय में आया करो, लेकिन आप नहीं समझते कि उसकी समस्याएं क्या है, वो किस परिस्थिति से गुजर रहा है। आर्थिक स्थिति कमजोर है, बिटिया बड़ी है, बीमारी है, रोग है, तकलीफ है, और आप कह रहे स्वाध्याय में आया करिए। अब उसकी परिस्थिति नहीं है, बेचारा सुबह 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक व्यापार धंधा में लगे रहता है, तब उसकी व्यवस्था बन पाती है। अब वो आपके पास स्वाध्याय में कैसे आए? आपका दायित्व बनता है कि उस साधर्मी को इस तरीके से सेट कर दें कि उसके पास इतनी व्यवस्था हो जाए कि वो आपके पास स्वाध्याय में बैठने का टाइम निकाल पाए। उसकी भावना हो सकती है, ये थोड़ी ना कि नहीं है, लेकिन उसके पास समय नहीं है, क्योंकि वो पेट भरने के लिए ही इतनी व्यवस्था उसको मिलाना पड़ती है, और हमारे पास अतिरिक्त हो रहा है। एक ज़्यादा खाने के कारण मर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ना खाने के कारण मर रहे हैं। ये असंतुलन क्यों है? कहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी 10-10 मंजिला, और रहने वाले 4 लोग हैं, और कहीं पे एक कमरे में 40 लोगों को रहना पड़ रहा है। ये असंतुलन क्यों है आखिर? कहीं एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, और कहीं पानी के नल शौचालयों में डले पानी बगर रहा है। यह असंतुलन क्यों है हमारे? बापूजी नदी के किनारे रहते थे, बड़ी शांति से। हाँ, बापूजी नदी के किनारे रहते थे और मात्र एक दिन में लगभग 5 गैलन पानी यूज करते थे। मान लो कि 5 लीटर। उनका एक फिक्स माप था कि मैं एक दिन में इतना पानी यूज करूंगा। किसी ने कहा कि बाबूजी बगल में नदी बह रही है, आप इतने कंजूसी क्यों करते हो? कहले तुम्हें पता नहीं है कि एक एक बूंद पे एक एक व्यक्ति का अधिकार है, एक एक पशु पक्षी का अधिकार है। अगर मैंने 1 लीटर यहाँ निकाल लिया तो 1 लीटर पीछे कम पहुंचेगा, और 1 लीटर कम पीछे पहुंचेगा तो एक व्यक्ति प्यासा रहेगा। आपको पता है इसका? हमारा तो नल आ रहे हैं, हम भगराए जा रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं होता, ये असंतुलन है हमारे जीवन का। व्यक्ति इतना संवेदनशील नहीं हो, लौकिक रीति से भी न्याय नीति जिसके जीवन नहीं हो, उसको अध्यात्म विद्या सिद्ध नहीं होती। जिसका लौकिक जीवन ही अनर्गल चल रहा है, स्वच्छंद चल रहा है, लोग विरुद्ध, राज विरुद्ध, धर्म विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, चोरी की बिजली जला रहे हैं, व्यर्थ में पानी बर्बाद कर रहे हैं, व्यर्थ के जो बिना टैक्स दिए अनर्गल कार्य कर रहे हैं, उनको यह अध्यात्म विद्या सिद्ध होने वाली नहीं है। जीवन बहुत न्याय नीति पूर्वक होना चाहिए, क्योंकि सोचो इतनी धन सामग्री भोग पाओगे या नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं। हम जो भी पुण्य पाप करते हैं वो पुण्य पाप साथ जाता है, यहाँ की सामग्री कोई भी साथ जाने वाली नहीं है।